वह आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे विज्ञान धनाहं ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता परिपूता भारत जनता। भारतीय अध्यात्म के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध इस महाविद्यालय में आकर काफी गौरव की अनुभूति हो रही है। आप सभी के प्रेम व स्नेह के कारण आज मुझे इस महाविद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 10वीं की छात्रा के रूप में ये मेरे लिए अनुपम उपलब्धि है। इस महाविद्यालय के प्रांगण में विराजमान मां सरस्वती को नमन कर आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जी, महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया, सेमिनार के संयोजक व मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा जी, सह-संयोजक रुचिर जोशी जी और यहाँ उपस्थित मेरे समस्त गुरुजनों, मातृशक्ति और मेरे सभी बड़े भाई बहनों को शांभवी मुरारी का यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी के इस अपार प्रेम व सम्मान की मैं सदैव ऋणी रहूंगी। आप सभी का ये प्रेम मेरे लिए आवश्यक भी है। ये मुझे सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। आपका ये प्रेम, स्नेह और सम्मान मुझे हौसला भी देता है और चुनौती भी। चुनौती स्वयं अपने लिए नए मापदंड तय कर एक नए लक्ष्य को प्राप्त करने की निरंतर प्रयासरत रहने की। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी के उत्साहवर्धन और आशीर्वाद के कारण ही मेरा समय अनुकूल चल रहा है। मेरा तो यह भी मानना है कि सम्मान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। सम्मान तो होता है समय और परिस्थितियों का। आप सभी इष्ट मित्रों के आशीर्वाद से मेरा समय अनुकूल चल रहा है, शेष और कुछ भी नहीं। ये तो कर्म है मेरे महादेव का और मां शारदे का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन मुझे भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। भारत भूमि देवभूमि है, इसे हम भारत माता कहते हैं। कालांतर में हमारे ऋषि मुनियों ने योग, आध्यात्म, दर्शन, कौशल और प्राचीन शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया था। गुलामी के समय हम अपनी शिक्षा, चिकित्सा और अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। उसी के प्रभाव से हम आज भी अपनी संस्कृति से दूर होते चले गए। हम आजाद तो हो गए, पर पाश्चात्य की मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। हमारी मानसिकता ही ऐसी बना दी गई कि विदेशी है तो बढ़िया ही होगा, उनके पास जो है वही श्रेष्ठ है, हमारे पास जो है वो निकृष्ट है। विषम परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कम समय में अपने संबोधन के प्रभाव से वैश्विक पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने पर गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने पूरे विश्व को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दीक्षा दी हो। पुरातन काल से ही भारत सत्य का, धर्म का अनुसरण करता है। मूलतः धर्म तो मनुष्य का एक ही है, मानव धर्म, और धर्म का लक्ष्य भी एक ही होता है, वो है परोपकार। आजकल राजनीति और धर्म पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। धर्म में राजनीति की कोई आवश्यकता ही नहीं है और राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, परंतु बिना सत्य के, धर्म के सकारात्मक राजनीति संभव भी नहीं। स्वामी जी ने उत्कृष्ट भारत का संदेश लेकर हिमालयी पदयात्रा में कुमाऊं यात्रा के दैवीय अनुभवों को ज्ञान योग में समाहित कर
योग का सरलीकरण कर पूरे विश्व को योग और आध्यात्म के प्रति जागरूक किया। स्वामी जी का तो यह भी मानना था कि विद्यार्थी योग के प्राथमिक स्तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम से अपने स्वास्थ्य व बौद्धिक स्तर को प्रबल कर सकते हैं। शिक्षा के संस्कार अर्थात अगर दीक्षा अच्छी नहीं होगी तो हम कितने भी पढ़ लिख जाए, हम कितने भी विद्वान हो जाए, सृजन नहीं कर सकते। हमारी मानसिकता विध्वंस के प्रति ही आकर्षित होती रहेगी, हम अपनी बढ़ोतरी कर ही नहीं सकते। वर्तमान परिवेश व परिस्थितियों के अनुरूप पूरा विश्व भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अनुसरण कर रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के अनुरूप और वसुधैव कुटुम्बकम को आत्मसात करते हुए भारत आज फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। पूरा विश्व भारत के शरणागत होने को आतुर है और पूरा विश्व योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की शरणागत होने को आतुर है। जिस प्रकार ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी पंच तत्वों क्षिति जल पावक गगन समीरा अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही बना है। इन्हीं पंच तत्वों की कमी व अधूरता के कारण हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। मर्म चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में बिना औषधि के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के समायोजन का समन्वय होता है। इन्हीं पंच तत्वों व पंच महाभूतों का उचित सम्मान व उचित पोषण कर मनुष्य दीर्घजीवी और निरोगी रह सकता है। मेरा तो सीखने का दौर चल रहा है। आजकल मैं काफी कुछ सीख रही हूँ, अपने छोटों से, अपने बड़ों से, सहपाठियों से, शिक्षकों से। कोई निंदा कर रहा है तो कोई सराहना और प्रशंसा कर रहा है। दोनों में लाभ मेरा ही है। प्रशंसा हमें प्रेरित करती है कुछ नया करने के लिए और निंदा हमें सचेत करती है अपनी गलतियां सुधारने के लिए। जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। वर्तमान में स्वच्छता अभियान चल रहा है। काफी खुशी की बात है कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन दुनिया की सबसे कठिन सफाई क्या है जानते हैं? अपने मन से बुरे विचारों का सफाया करना। यदि हमने अपने मन से बुरे विचारों को समाप्त कर अपनी नकारात्मक सोच को समाप्त कर दिया तो ये सारे अभियान स्वतः ही सफल हो जाएंगे। बल, बुद्धि और भाव का सत्कर्म ही योग कहलाता है। आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व जब बाल शंकर यानी आदि शंकराचार्य जी की प्रथम भेंट अपने गुरु से हुई तो उनके गुरु ने बाल शंकर से उनका परिचय मांगा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने इसका उत्तर काव्यात्मक रूप में दिया जो आज हम सभी के समक्ष एक मंत्र के रूप में उजागर हुआ। शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम, जिसका उल्लेख आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण सप्तम स्तोत्र में मिलता है। हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार निर्वाण शतकम का पठन एवं श्रवण करने से मनुष्य का चित्त शांत एवं सारे भवों से मुक्ति मिल जाती है। इसकी ध्वनि हमारे अंतर मन की गहराइयों में हलचल उत्पन्न कर देती है। मैं आप सभी के समक्ष निर्वाण शतकम की कुछ पंक्तियां सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि निर्वाण शतकम की तरंगों की सुखद अनुभूति का अनुभव कर आप सभी मुझे अपना आशीष प्रदान करेंगे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम न च प्राण संज्ञे न वै पंचवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोश न वा पाणिपादो न च उपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोहम न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मेनैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षं चिदानंद रूप शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ
शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूप शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं। धन्यवाद। आप सभी कुछ ज़्यादा ही बोलने का साहस कर गई, तो यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे अपनी छोटी बहन बेटी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो, जो कुछ है मंगल उससे हम सभी को भरपूर करो। इसी प्रार्थना के साथ मैं शांभवी मुरारी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जोरदार तालियां। जब